चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। पिछले हम लोग जो है क्लास में इसमें जो है चर, ठीक ना, अचर, ठीक है, ये सब पहचानना सीख गए थे। चर अचर क्या है से जान गए थे। फिर बहुपद के बारे में समझे थे। बहुपद का हम लोग घात समझे थे, बहुपद का व्यापक रूप समझे थे, ठीक ना, बहुपद के गुणांक समझे थे, सब समझे थे ना। फिर बहुपद में जो एबीसी का जो वैल्यू होता है यानी गुणांक का जो मान होता है निकालना, वो सब सीख गए थे, राइट। तो एक प्रश्न है आपसे, 2x² में, ठीक ना, 2x² में x² का गुणांक कितना है? कितना है? 2 है, ठीक है। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है कि नहीं? है, सिंपल सी बात है, बहुपद ही है, ठीक ना। और बहुपद होने के साथ साथ बताइए द्विघात है कि कथी है? द्विघात है। चलिए अब बहुपद होने के लिए तो हमको अगला संख्या जो होता है यानी गुणांक होता है वास्तविक संख्या होना चाहिए और घात होना चाहिए कथी? पूर्ण संख्या। बस यही चेक करना है, ज्यादा विशेष चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग जान चुके हैं। बाकी हम लोग इकाइयों के व्यापक रूप भी पढ़ेंगे तो समझेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब जो है कुछ पॉइंट का चर्चा करेंगे। एक इकाई को और क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे रिवीजन के तौर पे, ठीक ना। √x, ठीक है, ये बताओ सबसे पहले बहुपद है कि नहीं? √x कोई पूछे बहुपद नहीं, क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं है, ये जवाब आप देना चाहे तो क्या होगा जवाब? क्योंकि x तो लिख देंगे, ठीक है, और रूट का वैल्यू होता है 1/2, ठीक ना। तो जवाब यह है कि अगला संख्या यानी गुणांक होना चाहिए कथी? वास्तविक संख्या। तो भाई ना कुछ होता है, एक तो है ही है, तो वास्तविक तो हो गया। घात कथी होना चाहिए? पूर्ण संख्या। और 1/2 पूर्ण न होके कथी होता है? परिमेय होता है, इसलिए आपका कथी होगा? बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि रूट का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा, वर्ग के सापेक्ष यदि देखना चाहिएगा तो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम कल जो लिखवा दिए थे का सबका व्यापक रूप, रैखिक का, द्विघात का, हाँ लिखवाए थे, हमको थोड़ा ध्यान है। त्रिघात का, रैखिक का नहीं लिखवाए थे। चलो थोड़ा सा क्या कीजिए, लिखिए तो सबका व्यापक रूप, मिटाए इसको। रैखिक बहुपद होता है ना, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। फिर एगो होगा कथी? द्विघात बहुपद, ठीक है ना। फिर एगो होगा त्रिघात बहुपद, ठीक ना। सबका कथी लिख रहे हैं? व्यापक रूप चाहे सामान्य रूप बोले, ठीक ना। अभी आप लोग ना लिखिए, हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ रुक जाइए, जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए। सबका व्यापक रूप लिख लीजिएगा ना, तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। व्यापक रूप पूछता है एग्जाम में। चलिए हम लोग जो है रैखिक का लिखना चाहेंगे, तो रैखिक क्या होता है? ax कथी? ax प्लस b, ठीक ना, ax प्लस b, ठीक है। और जहां पे हम लिखवाइबो किए थे a नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। समझ में आ गया? एक जगह पे 0 नहीं होगा। आपको ये क्यों भाई नहीं होगा सर, तनका समझो। मान ले कि यहाँ एक के जब पे 0 करते हैं, ठीक ना, तो ये कथी होगा? 0, तो बच गया कथी? b। b यहाँ पे कथी? अचर है। अचर मतलब 1 2 3 4 5 संख्या रहेगा कोई, ठीक ना। तो बताइए रैखिक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि घात 1 है, तब घात कुछ बचेगा, ये तो खत्म हो गया। तो ये क्या b है ना, तो b में आप जो है इसमें x y नहीं रहता है, तो नहीं रहता है, उसको शो करने के लिए कथी लगा? x घात 0, तो घात तो 0 हो गया ना। घात 1 रहता तब रैखिक होता। तो समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए एक की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो व्यापक रूप इसका समझ में आ गया, ठीक है ना। एक चीज चलो घेरते नहीं है, ऐसी समझना। द्विघात क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना, जहां a नॉट इक्वल टू कथी? 0, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। और उसी प्रकार से यहाँ पे क्यों नहीं होगा? फिर यहाँ पे जैसे 0 की खत्म, तो 2 घात बचेगा नहीं ना, बचेगा, इसलिए द्विघात भी नहीं होगा। हाँ
त्रिघात में देखिए ए एक्स क्यू प्लस कथी जगह बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कथी डी, ठीक है ना। यहाँ पे डी कथी है अचर है, ठीक ना। ए बी सी डी अचर है, बाकी एक्स जो है एक्स स्क्वायर ये सब एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स ये सब कथी है चर है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू जो है बदलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों भाई, क्योंकि एक जगह पे जैसे 0 कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स क्यू ना हो कि पूरा लड्डू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो द्विघात हो जाएगा, तो फिर गलती हो जाएगा ना। समझ में आ गया। अब यहाँ पे तीनों के लिए एक चीज लिखवा देते हैं, यहाँ पे जो ए बी सी या डी होगा ये सब ये जो होगा कथी होगा अचर होगा, कथी होगा अचर होगा, अचर यानी वास्तविक संख्या होगा, कथी होगा वास्तविक संख्या होगा, कथी होगा वास्तविक संख्या होगा, ठीक ना। देख वास्तविक लिखिए, अचर तो समझ जाओगे, ठीक ना। कथी होगा वास्तविक संख्या होगा, कथी होगा हो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो है घात जो होगा घात कथी घात घात जो होगा कथी होगा पूर्ण संख्या, कौन सा संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोले तो हाँ होल नंबर, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख दे इसका, आए जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना, बढ़ते जाएगा। तो इतना लिख लीजिए आप लोग, ऐसे करके इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। फिर आगे भी हालांकि लिखवाएंगे ही, लेकिन अभी लिख लीजिए, इसका कुछ काम है, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। चलो इतना सब लिख लिया होगा है। अब कुछ ना हम लोग क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, ठीक है। हम कॉमन लेना भी सिखा दिए थे, सब देखा है ना, प्रैक्टिस करके आया करो, ठीक है ना, तो भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो कुछ इजी क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना अब थोड़ा सा, एक चीज ध्यान देता है, रैखिक समीकरण का जो है हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसका लाइन कैसे जाता है सीधा ऐसे जाता है, लेकिन द्विघात का ग्राफ बनेगा तो ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। द्विघात का ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, द्विघात का जो है ऐसे जाएगा, ठीक है, चाहे ऐसे जाएगा, इसको बोलते हैं कथी पारा बोला, कथी बोलते हैं हाँ, ठीक है ना। त्रिघात का ऐसे जाएगा, ठीक है, यानी ऐसे और ठीक है, समझा। यानी ई रैखिक का हो गया, लिखना चाहो तो लाइन से लिखाना चाहेगा। ग्राफ का निरूपण कैसे होता है ऐसे थोड़ा सा हम समझाना चाहे तो, बहुपद का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण निरूपण या प्रस्तुतिकरण, ठीक है, जो भी है। तो द्विघात की बात पहले, रैखिक का ना, रैखिक बहुपद ना, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद की बात करें हम लोग एक नंबर में, तो यह ना होगा अथी आपका है एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक ना, यह ना होता भाई, और ये एक्स डैश है ना। तो मान लीजिए ऐसे लाइन कटेगा, यदि एक वो समीकरण की बात करेंगे तो दो की बात करेंगे तो बात की बात, एक की बात करो, ठीक है। चलो अब बात करते कथी का द्विघात का, द्विघात बहुपद, ठीक है। समझ जाओगे ना, इसमें ई एक्स अक्ष होता है ई वाई अक्ष है, तो द्विघात की बात करें तो कैसे होगा ऐसे, ठीक ना, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। 11 बनाना चाहे हम लोग इसमें तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलो त्रिघात की बात करें हम लोग कथी का त्रिघात बहुपद का, ठीक है, चाहे इधर से भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है, ठीक है ना, इस तरह से
निरूपण होता है। ठीक है, चलो तो ये एक बार लिख लो। अब जो है लिखने से पहले कुछ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज में हम लोग चल जाएंगे। इसके बाद देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स अक्ष। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं ना भाई। चलो इतना तो सब जानता होगा। अब इसमें देखो पी एक्स पूछे यानी एक्स का शून्य पूछ रहा है ना। तो ध्यान रखना, आपसे पी एक्स पूछेगा तो एक्स पर क्या बार कटल है से जवाब देना है, ठीक है ना। शून्य पी एक्स का शून्य पूछता है ग्राफ में, तो एक्स पर क्या बार कटल है से जवाब देना है। और पी वाई पूछता है तो वाई पर क्या बार कटल है से जवाब देना है। जैसे इस प्रश्न में हम पूछे कि बताइए तो, चाहे इसी में पूछ दे, मान लेते इसमें पहले पूछे कि बताओ भाई पी एक्स का शून्य बताओ। पी एक्स का एक हो जगह पर कट रहा है इसलिए एक हो जाएगा। पी वाई का शून्य बताओ, एक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यही क्वेश्चन हम इसमें करें कि पी एक्स पे बताओ तो एक और एक दो हो जाएगा। इसमें बात करें, अच्छा इसी में पहले वाई का पूछो, वाई का पूछे तो एक होगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें तुमसे कहे भाई पी एक्स का बताओ शून्य तो कितना होगा? दो। और वाई का एक। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें तुमसे पूछे पी एक्स का शून्य बताओ। पी एक्स किसका? पी एक्स का तीन, एक दो तीन, ठीक ना। समझ में आ रहा है सबको? चलो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ई वाला जो है, ई वाला ये ऐसी कटेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है ऐसे भी कट जाए, ऐसे भी कट जाए, इसमें छुए ही नहीं, ठीक है। लेकिन कटोरा यानी पाराबोला टाइप के जो है बनेगा, ठीक ना। इसको ऐसे जरूरी नहीं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष को लेके चलेगा, ऊपरों कट सकता है या नीचे भी कट सकता है, ऐसे इतना पर भी, ठीक है। ओके, बढ़ गए, बढ़ते हैं अब। एक्सरसाइज निकालिएगा जरा सा। एक्सरसाइज 2.1 निकालिए सब आदमी। चलो देखो भाई, अपना अपना किताब देखो सब। चलो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे, ठीक ना, आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात है। px पूछ रहा है px पूछ रहा है ना भाई, तो बताओ। इसको मिटा दे हम आए। चलो px पूछ रहा है तो बताओ सब। पहला प्रश्न एक के कितना? एक में क्या क्वेश्चन है देखो तो 6 गो है, 6 को जवाब देना सब। देख लिया क्वेश्चन सब? एक बार क्वेश्चन देख लो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव वगैरह में ना पूछेगा। मिला सबको? तो एक का एक जवाब दो, क्या होगा? एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं कितना भाई? 2.1। तो एक का एक, ठीक ना। px के शून्य की संख्या, कोई जवाब दिया है एक, क्या सही है? कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है देख रहे गौर से, एक्स पे हमको px पूछा है, px यानी एक्स अक्ष पे काट ही नहीं रहा है कहीं भी, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 नंबर बताओ भाई, एक का दो बोलो सब। अच्छा तुमसे जो पूछा से हमको समझाओ मत, जो पूछा से बताओ। एक और इतना है, एक इतना। px तुमसे पूछा, डायरेक्ट px का जवाब दो, कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगला थर्ड नंबर, एक का थर्ड 3 होगा ना रे। कहाँ किताब तो कहाँ है? किताब देखो, जवाब दो। तू कहाँ देख रही है? किताब देख के जवाब दो, तुम्हारा खा जाओगी। कितना जवाब होगा? 1 के 3 हो जाएगा। चलो आगे देखो, 4 नंबर के बताओ। सबको समझ में आ रहा है? कैसी कर रहा है? समझ में आ रहा है ना? पूछ ले अलग अलग, ठीक है। तो चलो 4 के कितना हो गया भाई? 2। 4 के 1 के 4 के आंसर कितना हो गया? 2। मानसी किधर है ना? ये कथी नाम है कर? खुशी बताएगी। 5 का आंसर बताओ भाई, गलती होगा पिटाई खाओगे। 5 का आंसर ठीक है, नाम है खुशी। 5 का आंसर बताओ, दिखा? 1 2 3 4, तुम गया। अब 1 के कितना होगा? 1 के 5 के कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब तू गया, और कोई बच्चल? हाँ तू बता भाई, बताओ अगला। 1 के 6 के 3, 1 2 3, एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलो बैठो।
तो भी बैठो, बाद में पिटेंगे तोड़ो। चलो ये तो हो गया। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन उदाहरण का है, सेम उदाहरण 1 दिख रहा है सबको? हाँ, पेज संख्या 30। तो देखो इसमें कथी पूछा है, देखो सेम क्वेश्चन पीएक्स पूछा है, पीएक्स स्नोकी की संख्या। तो बताओ, अब गौरव बताएगा भाई उदाहरण के क्वेश्चन जो है ना, उदाहरण के 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो भाई। सेम क्वेश्चन बताओ, 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब। 2 नंबर का बता भाई, कौन? बगल वाला 2 नंबर के देखो सब 2 सही है। चलो ठीक है, आगे बगल वाला बता भाई। 1 2 3 एकदम सही है। चलो रुक जाओ, सीमा बताओ 4 नंबर का जवाब दो। कुछ आए, खड़े रहो तुम। कितना होगा? तू अभी खड़ा रहो, तू बता। हाँ, कितना होगा? 1 होगा। एक्स अक्ष के बताना है, तुमसे पी एक्स पूछा है तो एक्स पे ध्यान देना, पी वाई पूछेगा तो वाई पे ध्यान देना। समझ में आ गया? चलो तू बैठो, खाली तू खड़ा रहेगी। 1 होगा, ठीक ना। 5 नंबर उधर कौन है? कविता है, खड़ा करो, बताओ क्वेश्चन दिखाया है उसको। क्या नंबर क्वेश्चन देखना है? 5 नंबर बताओ भाई। 5 नंबर में देखो एक्स को कितनी जगह काट रहा है, बताओ। 0। क्या होगा तू बताओ? 1 होगा, ठीक ना। और है, चलो बैठो। बाद में जेकरा अभी गलती बताया, जो गलती बताया सब मार खाएगा अंतिम में। अभी तो पहले पढ़ा लेने दो। सब बताओ भाई लास्ट का। 1 2 3 4 ये सब एक दूसरे को देख कर जवाब दिया या अपना से दिया? तब ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज होता है अच्छा से समाप्त, ठीक ना। कुछ विद्यार्थी को लगता है ये जो है ठेला पर जो चाट बिका है ना, वही चाट है कि ध्यान नहीं देवी तो समझ में आ जाता, लेकिन वाकई में वही चाट था, वो से सस्ता ही चाट था, लेकिन ध्यान नहीं दिया तब कैसे हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो क्या कीजिए, उतार लीजिए। ये एक्सरसाइज का था, ये उदाहरण का था, ठीक है। आंसर हमने लिख दिया है, एक बार थोड़ा सा जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले थे कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, जो कि इजी हो, ठीक है। आइए बढ़े आगे। उदाहरण नंबर 3 देखिए तो क्वेश्चन सबको दिख रहा है। उदाहरण 3 एक बार पढ़ने की कोशिश किया जाए, ठीक ना। उदाहरण कितना? 3, एग्जाम्पल नंबर 3 या उदाहरण नंबर 3, ठीक है। पेज कितना था? 30 31 33। चलो भाई 33 किधर है? कह रहा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। हम लोग संबंध की सत्यता की जांच नहीं करेंगे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। गेस है सबके पास? निकालो, गेस निकालो तो जल्दी निकालो। चलो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए उदाहरण में है, और क्वेश्चन गेस में जो है आपको दे रहे हैं 22 नंबर। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। अच्छा, द्विघात का शून्यकों की संख्या पूछे तो 2 गो, घात 2 गो तो शून्यक भी कै गो? 2 गो, ध्यान रखना चीज, ठीक है। चलो तो ऐसा प्रश्न जो है आपके गेस में दे रहे हैं, ठीक ना। गेस वाला भी या सेम, दोनों सेम में क्वेश्चन है, ठीक ना। भाषा तन का इन्होंने है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 3, यही है ना क्वेश्चन। चलो गेस से समझो चाहे ऐसे समझो, बात करती है सेम है। चलो अब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है। ध्यान दो, जैसे आप इसको बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे 3 लेके बराबर का मान लीजिए 0। अब से एक्टिव में ही पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर, ये 3 इधर माइनस में कि प्लस में? तो उधर चल जाएगा तो कथी में हो जाएगा, और इधर स्क्वायर तो उधर कथी में? रूट में, ठीक ना। इधर कथी में आ गया?
रूट में, और रूट के पहले प्लस माइनस रहता है, ठीक है, रूट के पहले कथी रहता है, इसलिए इसका आंसर कथी हो जाएगा, x बराबर प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, समझ में आ गया ना, आज समझ में आ गया। तो ऐसा ही प्रश्न दे रहे, फिलहाल इसको उतारिए, लीजिए क्वेश्चन नंबर 29, आपका गेस का क्वेश्चन नंबर कितना है, 29, ये था गेस से 22 नंबर, ठीक है, ठीक ना, गेस से कथी 22 नंबर, और ये गेस से जो है आपका 29 नंबर है, एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस कितना था भाई, अभी ये देखे क्वेश्चन, हाँ 2, इसका शून्य निकाले जल्दी फटाफट फटाफट, ठीक है ना, चलो भाई, कहीं पूछना है तो पूछ सकते हो इसमें भी। तो उदाहरण में भी है यह नंबर, क्वेश्चन 3, जैसे नंबर देना दे लो, गेस से दे लो, उदाहरण से दे लो, ठीक ना, उतारिए जल्दी बताइए इसका आंसर। हम तो कहते आंसर मुझवानी याद हो जाना चाहिए, ऐसे देखो, इस पे रूट लगा दिया और प्लस माइनस, तो इस पे भी रूट लगा दो प्लस माइनस, हाँ रूट 2 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, प्लस 100 करो चाहे ना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। जी सर, बन गया तो बताइए। बन गया, कितना आया आंसर, डायरेक्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है तुम एग्जाम में मत बनाया करो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्या करना है प्लस माइनस लगाया करो, ठीक है ना, याद होना चाहिए, प्रैक्टिस इतना कर लो, इसमें हम जो जानते हैं उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 है ना, हम प्रोसेस से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग उतना प्रोसेस पे ध्यान न दीजिए, हो गया प्लस माइनस, है ना, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया भाई, रूट 2 कमा रूट 2 माइनस में, ठीक है ना, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन है, चलो ये जो है क्वेश्चन आपकी किताब से ही है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके किताब से है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस का थी, दिख रहा है सबको, टी स्क्वायर माइनस 15, जल्दी बना भाई, टी स्क्वायर माइनस 15 बन गया सबका। एगो अपना से भी क्वेश्चन देंगे हम, यदि एग्जामिनर आपसे टेस्ट लेना चाहे तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, जो अभी हम देने वाले हैं। हो गया, दिक्कत हो रहा है का, ब्यास लोग, बन गया, चलो भाई, क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, है ना भाई, टी स्क्वायर बराबर कथी 15, टी स्क्वायर बराबर कितना रूट अंडर 15 प्लस माइनस, इसलिए टी का वैल्यू कितना हो गया भाई, जा यहाँ स्क्वायर हट जाएगा ना, कितना हो गया, रूट में 15 और माइनस में रूट, ठीक ना। हम फिर बता रहे हैं, हम प्लस यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है शो करे, ज्यादा चांस है शो करेगा, ठीक है ना, हो गया। एक क्वेश्चन और बताइए, बनाइएगा, हम अपना से ही दे रहे हैं, बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये देखते हैं, ये सही बना दिया था, समझ गया सही, गलती इसका आंसर नहीं आया, मतलब एकदम पढ़ाई पर ध्यान है नहीं,
युद्ध लड़ने जाओ तो चारों तरफ ध्यान रखो कि किधर से दुश्मन अटैक कर रहा है। तो एग्जाम में भी वैसी है, क्वेश्चन पे चारों तरफ से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख रहे किसका जवाब सही है। हम जान रहे इसमें से कोई जवाब सही नहीं बताएगा। चलो भाई बन गया तो जवाब दो। कितना? गलती है, हम तो पहले ही कह दिए थे गलती है। हम जान रहे थे कि कोई इसका जवाब सही नहीं देगा। बड़ी दुख होता है इतना पढ़ाने के बाद भी जवाब गलत मिले। तो देखो भाई, आ जाओ भाई, समझो भाई। चलो यह ना है बरोबर जी है ना, एक्स स्क्वायर बराबर है ना 25 होगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो रूट 25 प्लस माइनस, इसलिए x बराबर क्या होगा, इसका 5 निकलेगा तो प्लस में 5 माइनस में रूट कहाँ से आ जाते, प्लस तो नहीं हो सकता। तो बोला कहाँ, अच्छा तू अपन बोलना चाहिए ना है कि चलो सही हुआ ना, समझ में आ गया। ऐसे होगा, रूट कैसे रह गया, रूट कैसे रहता है, दिमाग बेच दे छू। तो इसलिए अभी हम बात बोले थे कि युद्ध में जाओ तो चारों तरफ ध्यान रखो कि कितने से दुश्मन अटैक कर रहे थे। तो हम बोले थे इसीलिए कि ध्यान दे, लेकिन दूसरा ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा इजी प्रश्न पूछेगा, यानी कभी कभी क्या होगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा वैसे प्रश्न को इस तरह से डील कीजिएगा, ठीक ना। यानी दिख रहा है नेते तो डायरेक्ट हमको डील नहीं करना, बनाने नहीं जाना है। ऐसा प्रश्न दे रहा है तो डायरेक्ट +5 माइनस, ठीक ना। और रूट यहाँ पे 9 देता है, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट 9 देता है तो क्या होता, 3 माइनस रूट सॉरी 3 माइनस 3, 3 माइनस या +3 माइनस 3 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यानी 16 देता तो +4 माइनस डायरेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है। तो स्क्वायर यानी जिसका वर्गमूल निकलेगा उस पर ध्यान देना है, ठीक ना। ओके बढ़े आगे। चलो अब एक्सरसाइज निकालिए आप लोग 2.2, ठीक ना। हाँ निकालो भाई 2.2। अब इसके लिए गुणनखंड तो आना चाहिए, तय है। इसके लिए गुणनखंड आना चाहिए भाई, पहले बता रहे हैं बेटा इसको। चलो ध्यान रखना, इसके लिए गुणनखंड आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो तब तक। हो गया, देख लिया सब, बनावे के शुरू करल जाए। एगो क्वेश्चन में ना तू सब तन को लिखला कभी ना करेगा, ठीक है। एगो शांति से क्वेश्चन हमको बनाने दो। एक्सरसाइज 2.2 समझिए। बोला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच। तो हमने बताया था पीछे की जांच करेंगे आगे, तो इसमें कर लेंगे इकाइयों के, ठीक है। आओ बनाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 कह रहा है x स्क्वायर -2x -8। सबसे पहले द्विघात है कि नहीं देख लो तो, है ना द्विघात, द्विघात देवे करेगा बनाने के लिए कहेगा तो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम आपको कुछ बता रहे हैं पॉइंट, इसको कैसे काम करना है समझो। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का गुना करना है ऐसे क्वेश्चन को। तीनों चीज देले है ना, A B C, तो फर्स्ट लास्ट का कथी गुना। कहीं साइड में लिख लो तो कथी, यहाँ ना कुछ है तो कथी अंक अंक में गुना करना, तो अंक यहाँ वास्तविक से ना कुछ है तो कथी है, तो 1 8 8। इसमें तो कथी है चर नहीं रहेगा तो ये चर को चपका देना, ठीक है। ओके चलो अब इसको ध्यान रखना, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना, ध्यान रखना बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ई आ जाना चाहिए, ठीक ना। आ जोड़ने या घटाने पर यही रहना चाहिए, ठीक है। फिर से समझिए, फर्स्ट और लास्ट कथी करेंगे गुना, और बीच वाला को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए और गुना करने पर ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो तोड़ सके दिमाग काम न करते ना तो तोड़ ली है एकरा, ठीक ना।
जैसे 8 है ना, तो 8 को कैसे कैसे तोड़ सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, तो एगो निकला जोड़ी 2 आएगा, 2 दूना 4, तो 4 2 का अंतर करे, जोड़ घटाव करेंगे तो ना आ जाएगा 2, 4 में से 2 घटा लेंगे तो कथी आ जाएगा। अब हमको इस सेम साइन भी लाना है, ठीक है ना, तो माइनस पे ध्यान रखो। तो माइनस कब आता है, घटाने चाहे जोड़ने पर, जब माइनस वाला ज्यादा रहे और प्लस वाला तब ना आता है माइनस। तो भाई ये 4 इसको मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, 2, एक्स लगाना भूलना मत, ठीक है ना। चलो इसको ले लेते हैं माइनस में, इसको ले लेते हैं प्लस, ठीक है। तो 4 गो एक्स में से 2 गो एक्स घटेगा तो कई गो एक्स, माइनस 2 गो एक्स हो जाएगा। तो घटाओ अपना एकदम सही है, जोड़ चेक अथी गुना चेक कर ले, आए इसी को ना गुना करना है, 2 चौके 8, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा ना, एक्स एक्स गुने एक्स कथी एक्स, ठीक है। जोड़ी एकदम परफेक्ट है, पंडित जी को बुलाया जाए तो पंडित जी हम लोग है ना, समझ में आया। फिर से ध्यान दो, फर्स्ट लास्ट का कथी करना है, और बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही होना चाहिए, चाहे तुम जोड़ लो चाहे घटा दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और गुना करने पर हाई आ जाना चाहिए, हाई मतलब फर्स्ट लास्ट का। तो हमने क्या किया, हमको समझ में नहीं, हम एकदम चौपट लाल थे, तो क्या किया, हम इसका गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड कैसे कर सकते हो आपको पता है, ऐसे तोड़ सकते हो है ना, तोड़ना बताए थे ना, वैसे तोड़ लेना, ठीक है। अब तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 आया, तो हम जोड़ी खोजे तो 2 आए, वो कथी हो गया 4, है ना, एक्स चपका दिए। अब चेक कर लिए, गुना चेक कर लो पहले, चाहे जोड़ घटाओ चेक कर लो। तो गुने चेक किए तो प्लस माइनस माइनस, और 2 चौके 8 है ना बुआ, एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो गुना था ठीक था, अब जोड़ चेक करना था, तो 2 गो एक्स और 4 गो एक्स, तो ये माइनस में प्लस में काम घटाव के होगा ना, तो 4 गो में से 2 घटाएंगे तो 2 गो आएगा, है ना, एक साथ एक चिपका दिया। अब दोनों में से बड़का कौन है, तो ये है, तो इसका साइन लगा दिए, तो घटाव भी किए तो एकदम उतना आ गया, ठीक है। आ जाओ इसको लिखेंगे जस के तस, ठीक है ना। पहले क्या करना, एक लाइन लिख देना पहले ऐसे 2x, ठीक ना, -8 बराबर 0 ले लेना एक बार, फिर इसको काम करना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इसको जस के तस -2x, अच्छा 2x अब नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे क्या हम सेट किए थे, ई वाला, उसको लिखेंगे। कोई पहले लिख सकता है, ई लिख दो चाहे लिख दो, तो हम छोट के पहले लिखेंगे, ठीक है ना। ये प्लस में है ना, चलो आई कथी में है भाई, माइनस में 4x, इसके जगह पे लिख रहे हैं, ठीक ना, इसके जगह पे ये दोनों लिख रहे हैं, इसके जगह पे कुछ नहीं करे, तो माइनस के माइनस 8 के 8 बराबर 0। एक ही लाइन समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। फिर से देखिए, इसको जस के तस लिखिए, ठीक ना, और इसके लाइन पे क्या, इसके जगह पे क्या लिखे भाई, ये दोनों लिख दिए, ठीक है। ये कहीं रफ में तोड़ लेना, चाहे हर रफे में तोड़ना, एग्जाम में तो रफे में तोड़ना है ऐसे, ठीक है। चलो, और ये जस के तस सही, सॉरी, इसके जगह पे कौन लिखे भाई, ई वाला है ना, ये लिखे है ना, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0, यहाँ तक कोई। अब कॉमन लेना सिखाए थे ना, तो देखो तो दुद्दू में कॉमन लेना, दुद्दू को जोड़ी तुमको मिल जाएगा, मिल गया हमको दुद्दू को जोड़ी, दुगो ई, और दुद्दू में कॉमन लेना सीखो भाई। यहाँ अंक कुछ नहीं है जो निकलेगा, एक कॉमन नहीं लिया जाता है, तो अंक लिया जाता है लेकिन जरूरत पड़ेगा तब। तो यहाँ तो अंक 1 है तो छोड़ दीजिए इसको, 1 यहाँ 2 तो नहीं हुआ कॉमन। तो अब अंक नहीं है तो चर है, चर देखो तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स, तो एगो एक्स निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो सब बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या एक्स बचेगा, एगो एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स निकल गया तो कथी बच गया 2। अब यहाँ पे देखो दोनों में माइनस निकलेगा, सबसे पहले तब माइनस निकाल लेंगे कॉमन, उसके बाद 4 यहाँ भी, या 4 दूने 8, 4 यहाँ भी 4 निकल जाएगा। और कुछ है, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो x का कॉमन नहीं होगा। तो चलो -4 कर लेते तो प्लस में हो जाएगा, तो -4 निकल गया तो कथी बचेगा, खाली x, माइनस निकल गया तो कथी बचेगा, 4 भी निकला तो 4 दूना था 2 बच गया। इतना करने के बाद देख लेना तो ब्रैकेट सेम है कि नहीं, तो आया जो ब्रैकेट सेम है कि नहीं, यदि ब्रैकेट सेम है तो आंसर सही आने वाला, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे सही बनाए। अब देखो तो, ठीक है, अब गौर से देखना, ये पूरा में क्या है कॉमन, ये घर कॉमन है, सेम ये घर निकल जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी, तो घर निकालेंगे हम लोग, तो घर निकालेंगे तो x प्लस कितना 2 निकल जाएगा, तो यहाँ कथी बच गया x, यहाँ कथी बच गया -4, क्योंकि ये तो निकल गया है। चलो बराबर 0, ठीक है। आ जाओ भाई, x प्लस 2, ठीक ना, बराबर 0, और फिर x -4 बराबर 0, ठीक है।
अब क्या करना, एक्स प्लस में है तो उधर जाकर कथी हो जाएगा, माइनस में, ठीक ना। एक्स माइनस में तो उधर जाकर कथी हो गया, प्लस में। अंतिम में लिख देना एक्स बराबर कितना, -2,4 प्लस में ना। इसको उतारिए, एक बार और समझा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतारिए आप पर लेकिन डाउट खोज के रखना, डाउट तुमको मिल जाएगा ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उतारो। ये सब अपना समझने के लिए जो है साइड में लिख सकता है अभी भी, ठीक है ना, कैसे कैसे तोड़े हैं कि घर पे रिवीजन करो तो समझ में आए। हालांकि ये जो है आपको कोर्स में पढ़ाया गया है, ठीक नहीं, सब चीज तो जो रेगुलर होगा वो पढ़ा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में एगो पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एगो, तो 1 नंबर हो गया, सब्जेक्टिव में एगो 2 नंबर, या तो क्या नंबर हो गया, 3 नंबर। यही क्वेश्चन अभी इस बनना नहीं है, सत्यता की जांच भी करना है, सत्यता की जांच भी करना है इसका, ठीक है। तो आप लोग उतारिए। चलिए उतार लिए हो, हाँ ध्यान दीजिए सब आदमी। चलिए देखिए, कोई बच्चा भी पूछ रहा है कि क्या ये एक्स के वैल्यू है, तो हाँ ये दोनों एक्स का वैल्यू है। आप चाहो तो यहाँ जांच भी सकते हो, ठीक है, कि सही है गलती। यहाँ 0 लिया है ना, तो ये वैल्यू रखने से हमको यहाँ पे इसमें वैल्यू रखिएगा, एक्स जहाँ जहाँ है वो वैल्यू रखिएगा, तो 0 के बराबर, तो 0 के बराबर आना चाहिए। चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले कितना ले लो, -2, तो -2 लोगे तो -2 का स्क्वायर, फिर -2 और गुणे कितना, माइनस कितना रखना है, 2 ना, ठीक है। फिर माइनस कितना, 8 बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, माइनस माइनस कथी प्लस, 2 दूना 4 और -8 बराबर कथी 0, 4 4 8 -8 बराबर 0 है ना। तो 0 8 में 7 0 बराबर 0, आगे बराबर। उसी तरह से 4 भी चेक कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना, यानी करेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम अभी कथी बताए थे, इसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो जांच करना हम ने सोच रहे हैं कि बाद में बता दें, क्योंकि अभी एक फार्मूला जो होता है हम आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो अभी जो है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से हो गया। यदि आप ऑब्जेक्टिव में पूछता है, चाहे ऐसे जांच करने के लिए, हालांकि जांच करने के लिए बहुत कभी करा देखने को मिला है कि पूछता है, जांच करने के लिए नहीं पूछेगा। तो जांच करने के लिए नहीं पूछेगा तो इस तरह से बना देंगे, ठीक है ना, समझा। और जांच करने के लिए पूछेगा तो हम आगे बताएंगे, निकालेंगे ऐसी, सिर्फ मान के कुछ जांच करना होता है, ठीक है ना, बस उतना कर देंगे। जांचने के लिए हम बताएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन हम बताएंगे, ये से आप सीख जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा 2 नंबरिया में से भी हम आगे बताएंगे। फिलहाल जो है इसका और क्वेश्चन है, जैसे इसमें कहीं किसी को पूछना है, चलो एक बार हम समझा देते हैं। क्या किए भाई, तो फर्स्ट लास्ट कथी किए हैं, गुना किए हैं, तो गुना कितना आ गया 8x², ठीक है ना। और बीच वाला को इस तरह से तोड़े हैं कि जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, सॉरी जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए। तो हम क्या किए, इसका गुना खंड कर लिया। तुम ऐसे भी जोड़ी लगा सकते हो, सोच भी सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, 8 कैसे आ सकता है, तो 6 मतलब 4 दूना 8, पहले तो ये सोचेगा गुने करके, ठीक है। तो जैसे 4 दूना 8 सोचेगा तो 4 दूना तो 8 आगे गुना, आप सही है। अब घटा के देख लेते हैं, तो 4 में से 2 गए तो 2, अब हमको लाना था माइनस, 4 को माइनस में कर दिए, 2 को प्लस में कर दे, ज्यादा वाला माइनस में रहेगा तब ना संख्या माइनस में चलेगा, ऐसे सोचे बस आ गया। फिर क्या किए हम, इसको जस के तस लिख दिए, इसके जगह जो सोचे थे उसको लिख दिए, -8 तो -8 बराबर 0 तो 0, ठीक है। अब दुगो में कथी कर लिए, कॉमन, दुगो में कॉमन। तो यहाँ पे न कुछ कॉमन था तो कथी, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स निकला था तो एक्स निकाल लेते हैं, कई दूगो एक्स था तो एगो एक्स बचेगा, प्लस था तो प्लस एक्स निकला तो कथी बच गया खाली, यहाँ पे माइनस निकाला था, दोनों में माइनस निकाल लिए। फिर 4 यहाँ भी, 4 दूना 8 तो 4 यहाँ भी, तो 4 भी निकाल लिए, तो -4 निकल गया, तो कथी बच गया भाई, एक्स बच गया, माइनस निकल गया तो कथी बच गया, प्लस 4 भी निकल था तो कथी बच गया 2, ठीक है ना। कोई जोड़ में ना लेना, तो 4 2 6 होगा, गुना में लेते हैं, ठीक ना, कॉमन, ठीक है। अब देखे कि दोनों घर में क्या कॉमन निकल रहा है, तो ये घर में कॉमन निकल रहा, घर में कॉमन निकल, तो यहाँ कथी बच गया एक्स, यहाँ पे घर निकल गया था तो कथी बच गया -4। अब क्या किए, अब अलग अलग बांट लेंगे, तो x + 2 बराबर कथी हो गया 0, ठीक ना। फिर x - 4 बराबर कथी हो गया 0, x के x लिखे, ये प्लस में 2 था तो उधर जाकर कथी होगा माइनस में। फिर ये x कथी में था, x जस के तस से माइनस यहाँ पे था ना 4, तो इधर में जाकर कथी हो गया प्लस में 4, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 2, हम अभी यहाँ पे लिख लेते ना, x बराबर कितना -2, ठीक है। चलो एग्जाम में पूछेगा तो आप हल इसको कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तो भाई आप लोग इसका 2 नंबर प्रश्न देखिए,
देख लिया सब, किताब इधर रखती है। देखिए अगला प्रश्न जो कह रहा है किधर है, 4s² माइनस 4s+1, यही है ना। तो सब क्वेश्चन हमारा से नहीं बनवाइए, ठीक ना। एक का कितना है 2, 4s² माइनस 4s+1। ऐसा करो एस को कुछ ऐसे इस तरह से लिख लो, नहीं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो क्या करते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, है ना, बराबर 0 मान लेते हैं, है ना। यहाँ ध्यान दो भाई, फर्स्ट लास्ट क्या थी, गुना, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट का गुना करेंगे तो कितना होगा, अंक अंक में तो 4 एक कम 4, s² तो इसमें है ही नहीं, इसका जोड़िए ना, तो s² के s²। तो क्या करना है, इसको सोचना है 4 कैसे कैसे ला सकते हो, तो 2 गुने 2, है ना। तो 2 जैसे लिए हो इसमें x s है तो s, वो x रहता था x लगा देते, तो s है तो s लगा देते, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, s गुने s² गुना परफेक्ट है, जोड़ घटाव चेक कर लो, यानी ई आना चाहिए। तो माइनस में 4s आना चाहिए, माइनस में 2 फिर माइनस में 2, तो -2 और -2 एस तो -2 में सेम सेम काम करती के जोड़ के, तो 2 और 2 कितना 4, सेम सेम है तो इसलिए सेम साइन लगा देंगे, ठीक है। ये समझाए थे ना हम। चलो आ जाओ भाई, तो यहाँ लिख देंगे 4s² माइनस, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में 2s और माइनस में 2s और +1 जस के पास, ठीक है, समझ में आ गया। इसके जगह पे ये दोनों लिख रहे हैं। अब फिर दुगो में कॉमन, दुगो यहाँ दुगो यहाँ, चलो ये दोनों में क्या निकल रहा है, सबसे पहले तो देख रहे हैं यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ भी निकलेगा और यहाँ भी निकलेगा, एस यहाँ 2 गो यहाँ 1 गो, तो एस यहाँ भी निकलेगा, यहाँ तो कथी निकलेगा 2 और एस, तो 2 निकाले तो कथी बच गया 2, ठीक ना। एगो एस निकलेगा तो क्या एस बचा, एगो एस माइनस, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 निकल गया तो कथी बचा, एस भी तो निकल गया, यानी पूरा निकाल लिए, 2s निकला ना भाई, तो पूरा निकल गया तो ना कुछ तो कथी 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। आइए अभी दोनों में कॉमन देख रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ एस है यहाँ एस नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन करेंगे, कथी 1। और एक चीज और, अगला साइन माइनस है तो माइनस लेना पड़ जाएगा, यहाँ माइनस है ना तो माइनस लेना पड़ जाएगा, प्लस रहता तो प्लस लेना पड़ता है, ठीक है। तो कथी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, ना कुछ कथी लेंगे 1, ठीक ना। तो माइनस निकल गया तो इसलिए कथी होगा, एक गुना में 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो खाली माइनस लिए तो माइनस हट गया, बस प्लस में हो जाएगा, 2s के 2s और +1 के, अच्छा कथी लिया पहले ये ध्यान देंगे, माइनस लिए है ना, तो एक प्लस कैसे बनता है गुना में, ध्यान रखो तो, माइनस गुने बनता है ना प्लस भाई, तो एगो माइनस निकल गया तो कई गो माइनस बचा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक ना, और 1 के 1, फिर से समझो यहाँ पे तनका दिक्कत होगा, फिर से समझो यहाँ पे माइनस ले लिए कॉमन, ठीक ना, तो माइनस लेते कथी में बच गया प्लस में, चूंकि प्लस था तो प्लस था, 2 को माइनस मिल के ना बना होगा, तो 1 को माइनस निकल तो 1 को माइनस बचेगा और 1 के 1, ठीक ना कुछ तो 1 रहता है, 1 में से कॉमन 1 लीजिएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, बराबर कथी लड्डू। अब हम बताते हैं यहाँ पे पहुंचने के बाद घर देखो सेम है, यानी सही बन रहा है। चलो अभी घर में से क्या देख रहा है, पूरा में क्या कॉमन है, घरे कॉमन, तो घरे कॉमन कर लो -1, तो ये बचेगा यहाँ पे 2s माइनस, यहाँ 2s यहाँ -1, क्योंकि ये तो कॉमन होल है, बराबर कथी लड्डू, तो 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कथी होगा 1, है ना, यानी s बराबर कितना का 1, गुना में तो कथी में चलेगा भाग में, सेम है तो इधरों सेम ही आएगा, है ना भाई। 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर कितना 1/2, ठीक ना, इसलिए अंतिम में लिख सकते हैं x बराबर कितना हो गया 1/2 कमा 1 कितना, सेम आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से है, उतारिए, समझने में संकोच है तो बताइए पूछिए, ठीक है। लाइट बढ़ गया है ना, अच्छा बंद होगा, चलो भाई ध्यान दो आप लोग।
चलो उतार लिया सभी। आए अब देखो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा और सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा एकदम बता देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा उसको जानने के लिए आप गेस निकालिए। तो 55 नंबर पेज, ठीक है, निकाल लिया। 1 नंबर प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न देखो, जल्दी देख लिया सब, निकाला 55। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, कहाँ है तू देख रहा है? चलो, एक्स द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को ज्ञात करे, ज्ञात कीजिए। समझा? ऐसा प्रश्न जो है हमने कराया कि नहीं, एक्सरसाइज 2.2 के पहला प्रश्न ही है, तो ऐसे ही पूछेगा 2 नंबरिया में। तो देखो हमने सॉल्व किया है। अच्छा ये दूसरा तरीका से निकाले तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना, समझा। हम जो निकाले वैसे निकालो, चाहे इसका ये भी तरीका है, तो इससे भी निकाल सकते हो। इसलिए बोला द्विघात बहुपद इतना के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालने के लिए पहले ए बी सी निकालो, एगो द्विघात सूत्र होता है उससे भी निकाल सकते हो, ना तो इससे निकालो। तो फिलहाल हम लोग ये सीखे है ना, अभी क्रैश कोर्स में तो यही सीख रहा है। तो ई विधि से निकालना, एगो और तरीका है द्विघात सूत्र, ठीक ना। कौन सा सूत्र? तो द्विघात सूत्र आगे बताएंगे हम लोग, अगला चैप्टर द्विघात चैप्टर आएगा ना उसमें बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से बनाना, चाहे एक और तरीका सीखे हो तो उसे। जब कहेगा कि द्विघात विधि से बनाओ तो द्विघात विधि से बनाना, ना तो ये विधि लगा देना। ये विधि परफेक्ट है, हर जगह सेट कर जाएगा, ठीक है। चलो तो 2 नंबरिया में कैसे पूछेगा से जानेंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में, अब ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव निकालिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव निकालिए। ऑब्जेक्टिव सेक्शन बता रहे हैं हम, क्वेश्चन कहाँ, कोई भी क्वेश्चन देख लो ना, कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो। हालांकि कल हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे। जैसे पहला 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक ना, दिख रहा है सबको? 5 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। तो आपको इसका शून्यक निकालना है। तो कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा, फर्स्ट लास्ट का गुना, बीच वाला को कथी करना है? तोड़ देना। सॉल्व कीजिएगा तो जो है शून्यक इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग और क्वेश्चन कर लेंगे तो बनेगा, ठीक है, ओके। अभी एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है, बताइए क्या होता है? कौन सा संख्या? भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, कथी होगा? पता है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर। 7 नंबर देखो, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर नहीं है 0 का आलेख होता है कैसा? परवलय, क्योंकि द्विघात है तो द्विघात में कैसा होगा? बताए ना हम भाई। तो ध्यान रखना इसे चीज। बाकी इस पे चर्चा विशेष रूप से कल वाला क्लास में किया जाएगा। इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, जो पढ़ा है उसको अच्छा से। और एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है इसमें, क्या क्वेश्चन है देखो भाई, आए बता रहे हैं भाई, रुक जाओ। क्या क्वेश्चन इसमें? 6 गो है। क्या गो है? 6 गो में से 1 2 3 गो क्वेश्चन हम करा ही दिए। तो जो करा रही है सबसे पहले तो उसी को करना है। हाँ सुनो, पहले हम जो क्वेश्चन करा दिए ना इस टाइप के, अभी उसको पहले जाके समझो, 2-3 बार उसको पहले बना। तुमसे बनता है कि नहीं मुझे बनाने से पहले देखो। उसके बाद इसमें जो 6 क्वेश्चन दे हैं जिसमें से बच गया वो क्वेश्चन को बनाना, ठीक ना। क्या क्वेश्चन है टोटल? 6 गो, जिसमें 3 को हम करा दिए, बाकी को बना लेना, ठीक है। और अब इसके बाद तुम कह रहा है कि गैस में से बनाना है कि नहीं, तो बनाओ, आराम से बनाओ। गैस में जाओगे बनाने तो अधिकतर क्वेश्चन तो यही में से रहेगा, ठीक ना। लेकिन बनाने आना चाहिए नया नया क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मिल गया गैस में तो यही बना, नहीं। ये घर पे प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर नया क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है ना। लेकिन इसको प्रैक्टिस कम से कम 2-3 बार कर लेना, नया क्वेश्चन बन जाता है मतलब सीख गया, और नहीं तो नहीं सीखा, ठीक है। ठीक है, होमवर्क दिए थे से वो भी मिलवाएंगे, ठीक है। चलो निकालिए अगला सब्जेक्ट।